क्या इन सब लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत समय में आज की इस मिडवीक सभा को और प्रार्थना के दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जो भी प्रार्थनाएं करें पिता परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं तो उसका उत्तर देना पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर की तेरी मर्जी में हम प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम गीत गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध रहा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध रहा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनगानों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनगानों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। भाई घोड़ों की मार थी, तीसरे पर उसने अपनी जान। भाई घोड़ों की मार थी, तीसरे पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू
तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यस परमेश्वर, तू महान है, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू ही धन्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। यस यस, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है,
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप अपने लोगों के बीच में हो पिता। हम आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेमी स्वभाव प्रभु, उत्तम स्वभाव है प्रभु। आप पवित्र हो प्रभु, आप करुणा निधान हो पिता। आप हमारे पापों को क्षमा करते हो, हमारे हर एक रोगों से चंगाई देते हो पिता। आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के बीच में आप हो प्रभु। आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लेते हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु। होने देना आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना पिता परमेश्वर। आज के सभा को, आज के वचन को, प्रार्थना को आप आशीषित करना, अभिषेक करना प्रभु, और व्यक्तिगत रूप से से बातें करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज ये बुधवार की सभा में आप सभी का स्वागत है इस झालुक कलीसिया में। तो क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय। तो जस्ट ये हफ्ते में जो होने वाले जो कार्यक्रम है और हम कहाँ पे इस कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज में मिलने वाले उसके बारे में जस्ट बात करेंगे कुछ समय के लिए। जैसे कल का दिन है जो गुरुवार और शुक्रवार, तो बाइबल कॉलेज में हम मिलने वाले हैं और बहुत अद्भुत बाइबल क्लास रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो भी यहाँ पर है बैठे हुए आप सभी को हम प्रोत्साहित करते हैं, और जो YouTube के द्वारा देख रहे हैं हम आपको भी प्रोत्साहित करते हैं कि क्लास आप लीजिए। बहुत अद्भुत क्लासेस चल रहे हैं और यहाँ पर भी और मध्य प्रदेश में भी बाइबल कॉलेज चल रहा है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और शाम को, शुक्रवार की शाम को यहाँ पर क्लास रहेगा कलीसिया के लिए, तो आप उस क्लास में आइए। बहुत अद्भुत क्लास रहेगा, फाउंडेशन क्लास। ओके, और प्रार्थना करिए कि शनिवार के दिन आउटरीच होता है, आउटरीच के लिए आप प्रार्थना करिए। और फैमिली विजिट भी यहाँ पर रहेगा पास्टर मनोज की इधर, तो हम चाहते हैं आप आपको प्रोत्साहित करते आप आइए। और खास करके संडे की सभा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 5:30 बजे यहाँ पर अपना सभा होता है। ओके, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी अद्भुत समय रहता है, रक्षण का समय रहता है और बहुत अद्भुत संदेश रहते हैं, तो हम प्रोत्साहित करते हैं आप सभी लोग आइए सभा में। और आज का जो दिन है बहुत अद्भुत दिन है। आज संदेश रहेगा इसके बाद में, और उसके बाद में हम प्रार्थना करने वाले हर एक मिशन के लिए और झालुक कलीसिया के लिए, और जो भी गुजरात में जो अपने कलीसिया उसके लिए, और अपना जहां पर ग्रेटर ग्रेस है उन सारे मिशनरों के लिए हम प्रार्थना करने वाले। बहुत सारे लोग बीमार हैं और इन दिनों में कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करने वाले। बहुत सारे लोग आज उससे पीड़ित है, तो परमेश्वर उनको छुइए, इसलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, अद्भुत समय रहेगा। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो भी प्रभु अभी आने वाला संदेश है और जो भी प्रार्थना का समय रहेगा प्रभु, उन सारी चीजों में प्रभु आप हमें अगुवाई करिए। धन्यवाद करते आपके दास को आपके हाथों में सौंपते वचन को, और आपके दास को अभिषेक करना, और आपके लोग है, आपका वचन है प्रभु। सभी को प्रभु यीशु मसीह समझने के लिए आप ज्ञान बुद्धि देने से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हो लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका उसका पहला अध्याय और 5 से 7 हम पढ़ेंगे। आप जानते हो बहुत अच्छी घटना है यहाँ पर। तो पहला अध्याय लूका और उसका पहला अध्याय और उसका 5 से 7 हम पढ़ेंगे पहले। यहूदिया के राजा हेरोद के समय
अबिया के दल में जखरा नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। 13वीं पंक्ति। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जखारिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 18वीं पंक्ति। जखरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। 20वीं पंक्ति। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। 57 पंक्ति। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। 62वीं पंक्ति। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और 66वीं पंक्ति लास्ट 66। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। समझे इस कहानी से कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जखरिया और एलीशिबा नामक एक पति पत्नी है। उन्होंने शादी किया, कुछ समय बीत गए और सालों बीतने पर भी मतलब कि उनके पास कोई संतान नहीं था, लेकिन फिर भी वो खराई से परमेश्वर की सेवा करते। और जैसा हमने बाइबल में पढ़ा तो वो क्या बताया गया कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे, मतलब कि उन्होंने अपना चाल चलन परमेश्वर के सामने अच्छा रखा है। वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वो परमेश्वर का भय मानते थे, यहाँ तक कि वो अपने जीवन से भय मानना मतलब कि डरते नहीं थे, लेकिन अपने जीवन से वो परमेश्वर का आदर करते थे। मतलब कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, उस योजना में अपने आप को रख दिया था। वो परमेश्वर का आदर करते थे, मतलब कि परमेश्वर को जो पसंद है, वो जो चाहता है उसी तरह हम अपने जीवन को जिएंगे। और हम आगे देखते हैं कि वो खरे दिल के थे, उनके पास खराई थी और इसलिए वो परमेश्वर की सेवा करते थे। और यहाँ तक हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, परमेश्वर की प्रत्येक विधियों का पालन करने के लिए वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। कौन? एलीशिबा और जखरिया। लेकिन उन दोनों के बीच में मतलब एक समस्या भी है, मतलब एक समस्या ये है कि उनके पास संतान नहीं और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था संतान के लिए, लेकिन फिर भी संतान नहीं, लेकिन फिर भी वो खराई से परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम उनकी कहानी पढ़ते, उनके जीवन के बारे में देखते, तो उनका पास एक अच्छा सा गवाही है लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में, चाहे वो इस्राएल प्रजा थे, मतलब कि वो अपने जीवन से अच्छे गवाह है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए। वो अपना जीवन परमेश्वर के लिए जी रहे और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी उनके जीवन से बहुत खुश है। सोचो, परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिया? वो अच्छे से जी रहे हैं परमेश्वर के कार्य में, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके पास प्रार्थना का जवाब नहीं है, फिर भी उनके प्रार्थना का जवाब में मतलब देरी है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कि एलीशिबा और जखरिया के बारे में कि उनके जीवन में मतलब एक समस्या, और समस्या ये थी कि उनके पास संतान नहीं थी और वो एक संतान, एक उत्तम आशीष से मतलब वंचित थे, वो लोग बिना संतान के थे। और हम देखते बाइबल में कि एलीशिबा क्या थी? बांझ थी। और बांझ होना मतलब कि इज़राइल में क्या होता था?
उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। एक हो सकता है श्राप की दृष्टि से, क्योंकि मसीहा आने वाला है और कोई बांझ है तो उनके लिए मतलब उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि जैसे हान्ना बांझ थी, एक भी संतान नहीं था, तो उनके मतलब आसानी से लोग चिढ़ाते थे कि उनके पास संतान नहीं है, आसानी से लोग उस पर दोष लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एलीशिबा बांझ है और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, एलीशिबा और जखारिया, और अब उनके पास कोई आशा नहीं है कि उनके द्वारा संतान उत्पन्न हो, क्योंकि वो बूढ़े हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वादों के अनुसार सोचे, परमेश्वर की दृष्टि से यदि हम देखें तो क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? नहीं है। जैसे पिछले समय में पास्टर मनोज ने भी बताया था कि संदेश दिया था कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एलीशिबा और जखारिया ने प्रार्थना किया था, किस चीज के लिए? एक संतान उनको मिले, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में बहुत देरी उनको लगा था, कई साल बीत चुके थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रार्थना में जवाब न दिखा, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उन्होंने प्रार्थना करना? क्योंकि उनको अपनी प्रार्थनाओं में जवाब नहीं दिख रहा है। तो कई बार हो सकता है कि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में यदि जवाब हमको जल्दी से नहीं दिखता है तो आसान होता है कि हम जल्दी से वो छोड़ सकते हैं कि क्या प्रार्थना करें, चलो छोड़ दो, रहने दो, इतने दिन हो गए, इतने महीने निकल गए, इतने साल निकल गए, लगता है कुछ होने वाला नहीं। तो मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक स्वभाव रहता है कि हम धीरज रखना नहीं चाहते, और धीरज न रखने के कारण हमारे पास बहुत सारी हम आशीषों को घुमा भी सकते हैं। तो धीरज रखना किसी को भी पसंद नहीं है, और हम चाहते हैं कि किसी ने यदि हमसे वायदा किया है तो वो तुरंत पूरा हो। हमारी ख्वाहिश रहता है हर एक व्यक्ति कि मुझे इसने वादा किया तो वो तुरंत वायदा पूरा हो। हम ये भी चाहते हैं कि कोई बीमार है, अपनी बीमारियों में थोड़ा तकलीफ में जा रहा है, तो वो चाहता है कि वो अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए। कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, उसको समस्या का सुझाव नहीं दिख रहा है, वो भी चाहता है कि मेरी समस्या जल्दी उसका समाधान आ जाए, उसका जल्दी से सुझाव आ जाए। लेकिन कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है तो व्यक्ति को आसान है कि वो जल्दी से निराश हो सकता है। उसके लिए आसान एक मार्ग मिल जाता है कि वो चिंता के अंदर चला जाए, वो अपना जीवन व्याकुलता में, डर में, भय में, सारी चीजों में वो जी सकता है, और वो आसान हो जाता है कि वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है उससे वो वंचित हो जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से वो भटक जाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब किस में देते हैं? हाँ में, ना में, या तो फिर इंतजार करो। और हाँ में देना वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। और परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता तो अभी वो सबसे बड़ा अनुग्रह है जो हमारे लिए फायदा कारक है, ये भी एक अनुग्रह है। और परमेश्वर यदि इंतजार भी करवाता है तो अभी वो अपना अनुग्रह देता है ताकि हम अनुग्रह में बलवंत बने और अनुग्रह में मजबूत बने और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रार्थना में शक करना आसान है यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो, और हम जानते हैं कि यदि हम अपनी प्रार्थना में यदि शंका करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर के अंदर वो क्षमता नहीं है। किस चीज़ के लिए? मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे देने के लिए। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य नहीं है मेरे बोझ को संभालने के लिए। परमेश्वर मुझे नहीं संभाल सकता, मतलब कि सब करने का मतलब हम वही चीज उनके ऊपर प्रकट करें, उनके चरित्र पर, जो प्रेमी चरित्र है, जो उत्तम चरित्र है, उस पर हम उंगली उठाते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है एक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करता, शायद परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। बहुत सारे अलग अलग सोच विचार हमारे अंदर आ सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के अंदर हम ये हो सकता है हम कुड़कुड़ाने भी लगे, परमेश्वर से नाराज भी हो जाए। लेकिन हम परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर के वादे हमसे क्या कहते हैं?
मत्ती 7:7 क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यीशु मसीह का वायदा है कि जो कोई उसके पास मांगता है तो परमेश्वर यीशु मसीह उसको देना चाहता है, क्योंकि उसने वादा किया, उसके पास सारी चीजें हैं। और बाइबल में हम देखते हैं कि उसके पास अनुग्रह का सिंहासन है जो हमेशा हमारे लिए खुला है। कभी भी हम अपनी जरूरत के समय में उसके पास जा सकते हैं, और वो हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करता है, और इसलिए उसने वादा किया है। और इसलिए हम यिर्मयाह 33:3 में भी देखता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे, चाहे वो कठिन बातें भी क्यों ना हो, चाहे रहस्यमय बातें भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करें। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, और प्रार्थना का जवाब देने के लिए परमेश्वर का हृदय है। यदि नहीं होता तो यीशु मसीह कभी भी हमसे वायदा नहीं करता। उनका हृदय है। और इसलिए हम बाइबल में एक कहानी देखते हैं ना, एक घटना कि एक कोढ़ी व्यक्ति था जो कि यीशु मसीह के पास आया, और वो यीशु मसीह से कहने लगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये कौन सी बात है, मतलब ये क्या बात है कि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। मतलब कि परमेश्वर का हृदय है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये बातें हम बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं कि परमेश्वर, लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उनका जवाब दिया। और बाइबल के बाहर भी हम बहुत सारे गवाह देखते हैं जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको जवाब भी दिया। तो प्रार्थना के बारे में 3 सच्चाइयाँ हैं जो कि पास्टर काल के संदेश से है ये चीज़ें। तो पहली सच्चाई ये है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाई जाती है। क्या है? हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के सन्मुख, उसकी उपस्थिति में पहुंचाई जाती है। और वो प्रार्थना सिर्फ पहुंचाई नहीं जाती लेकिन परमेश्वर के सामने बनी रहती है, और वो प्रार्थना कभी लुप्त नहीं होती, गायब नहीं हो जाती। परमेश्वर के सामने वो स्मरण के लिए हमेशा बनी रहती है। और हमें कैसे प्रार्थना करना है वो हम नहीं जानते। हो सकता है हम अपने समझ का सहारा ले लें और हमें जैसा लगता है वैसा हम मांगे परमेश्वर से, लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वो हमें कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। वो हमारी मदद करता है हमें प्रार्थना करने के लिए, और वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के वो मदद करता है। तो परमेश्वर खातिर लेता है इन सारी बातों के लिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाई जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, चाहे हमारी प्रार्थना में धीरज हो या हमारी प्रार्थना का जवाब न भी मिले, या फिर परमेश्वर कहे कि ले अभी तेरी जरूरत है, जवाब दे। तो मतलब कि हमें, मतलब कि प्रार्थना का जवाब में इंतजार भी हो तो अभी हमें नाराज नहीं होना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख एक निवेदन के साथ, विनंती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में दिया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो स्मरण भी रखता है, वो याद रखता है, वो भूल नहीं जाता है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि हमारी प्रार्थना को भूल जाए। वो खुद वायदा करता है, खुद जिम्मेदारी लेता है हमारी प्रार्थना को जवाब देने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जखारिया कौन था? एक याजक था, और याजक का काम क्या रहता है? मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रति एक प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा रहना है। मतलब कि मनुष्य की आवश्यकता को लेकर वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, मध्यस्थी करने के लिए, विनंती करने के लिए। और जखारिया यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याजक है, और वो याजक होने के नाते इज़राइल राष्ट्र के लिए वो धूप के वेदी के पास खड़ा है, प्रार्थना के लिए, मध्यस्थता के लिए। सोचो तो उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला और उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार आपने सुना है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की जरूरत है, हम प्रार्थना करते तो हो सकता है हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर तीरथ ले। ऐसा देखा है? आपने कभी सुना है? सुना होगा।
चलो एग्जांपल दे देता हूँ। एक चंद्रिका में करके एक बहन थे, तो उनके भी मतलब कोई संतान नहीं थी, लगभग 6-7 साल हो चुके थे, और वो एक सेविका थे और वो सेवा करते थे, मिशनरी का काम। मिशनरी मतलब कि सुसमाचार प्रचार बांटते थे। तो एक जगह पर सुसमाचार बांटने के लिए गए, तो वहाँ पर एक बहन से मिले, तो उनका भी 10 साल हो चुका था, लेकिन एक भी संतान नहीं था। लेकिन उस चंद्रिका बहन ने उनके लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने अगले साल में उनको एक बच्चा दिया। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके संतान के लिए कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने दूसरे के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उनको संतान दिया। तो सोचो कि परमेश्वर की योजना कितनी उत्तम है हमारे लिए, किसी के भी लिए। चाहे वो प्रार्थना का जवाब न मिले, तो ऐसा समझना कि परमेश्वर सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम चीज करने वाला है। तो यहाँ पे वही देखते हैं कि जकर्याह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? पूरे इजराइल राष्ट्र के लिए। उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, लेकिन वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और एक याजक होने के नाते। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा बड़ा महायाजक है, और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो क्या हमारी प्रार्थना असफल जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, वो सारी चीज़ों का जिम्मेदार है। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाई जाती है, और वो प्रार्थना परमेश्वर किस में ग्रहण करता है? एक सोने के कटोरे, एक सोने के प्याले में। मतलब कि वो हमारी प्रार्थना को इतना मूल्य समझता है, वो कीमती समझता है कि सोने के प्याले में वो संभाल के रखता है सही समय में जवाब देने के लिए। सोचो हमारी प्रार्थना कितनी कीमती है परमेश्वर की। तो इसलिए हम नाराज ना हो, हम ये बात याद रखें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाई जाती है। दूसरी सच्चाई, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। 13वीं पंक्ति हम देखेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो यहाँ पर स्वर्गदूत प्रकट होता है, और ये भी प्रकट करता है कि तुझे तेरी पत्नी से एलिशिबा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उनको लिए एक नाम भी दिया जाता है कि उनका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। तो कहने का मतलब ये था कि ये जकर्याह ने जब प्रार्थना किया था, जकर्याह और एलिशिबा ने जब प्रार्थना किया संतान होने के लिए, तो परमेश्वर ने तब से उनकी प्रार्थना सुन ली थी। जब उन्होंने पहली बार प्रार्थना किया था, उस समय में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन अब वो समय आया कि सही समय आया कि उस समय में उनकी प्रार्थना का जवाब दिया जाए। और हम जानते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानते हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, उससे पहले परमेश्वर को पता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो सोचो कि जब हम उनसे मांगेंगे तो क्या वो मना करेंगे? परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे देता है, तो क्या वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देगा? जरूर देगा। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो स्वीकार करता है, और वो परमेश्वर स्वीकार करता है और हमारी प्रार्थना का जवाब भी देता है। तो जब परमेश्वर हमें जवाब देगा तो सबसे अनुग्रह भरा जवाब होगा, और वो हमारे लिए भी आशीष का कारण होगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वादों पे भरोसा रखें, और उसके वचन के अनुसार, उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। तीसरी सच्चाई, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब उस तरीके से देगा जिसमें उसकी महिमा होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब उस तरीके से देगा जिसमें उसकी महिमा होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कहानी में, इस घटना में, कि एलिशिबा और जकर्याह ने प्रार्थना किया था। किसके लिए? संतान के लिए। तो उन्होंने सिर्फ संतान ही मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक भविष्यवक्ता दिया। सोचो, उन्होंने मतलब कि जो सोच के साथ मांगा था, एक सोच उनकी सीमित थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर उनको दिया, एक भविष्यवक्ता दिया। और हम बाइबल में देखते हैं कि उनके स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, कि जो कि परमेश्वर की महिमा का कारण है।
और हम देखते हैं उसके स्वभाव के बारे में कि जब उसका जन्म हुआ था तो स्वर्गदूत ने उसके स्वभाव के बारे में बताया कि वो तेरे लिए मतलब कि एक आनंद और हर्ष का कारण बनेगा। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए, लोगों के लिए भी, क्योंकि वो सुसमाचार सुनाता है, लोगों के लिए उद्धार प्रकट कर, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताता है, तो लोग उद्धार पाते हैं, तो लोगों के लिए उद्धार का आनंद का कारण बनता है। और हम देखते हैं कि वो प्रभु में की दृष्टि में महान बनेगा। वो दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, बहुतों को परमेश्वर की ओर फिरेगा और वह प्रभु के आगे आगे चलेगा, जो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में खुद यीशु मसीह ने तारीफ किया कि जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं इस धरती पर, यूहन्ना से कोई भी बड़ा नहीं है। यीशु मसीह ने खुद तारीफ की यूहन्ना की कि जितने भी स्त्रियों से जन्मा है वो यूहन्ना से बड़ा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि यदि कोई यूहन्ना से भी बड़ा होना चाहता है परमेश्वर के राज्य में, तो ये परमेश्वर मतलब उनको यीशु मसीह की इच्छा में उनको जीना होगा। यीशु मसीह की योजना क्या है उसके अनुसार उसको अपने आप को रखना पड़ेगा, तब वो यूहन्ना से भी बड़ा परमेश्वर के राज्य में हो सकेगा। तो यही कारण है कि यदि हम विश्वास करते हैं अपनी प्रार्थना में, तो वो परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को महिमा मिलता है। और इसलिए बाइबल में देखते ना, मार्था और मरियम से यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में हम करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में क्या करना है? विश्वास करना है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। और हमारे मतलब परमेश्वर की महिमा देखना मतलब कि हम परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे जीवन से, प्रार्थनाओं के द्वारा वो हम देख सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारी प्रार्थनाओं के जवाब के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है, और उस तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। तो अंत में यदि प्रार्थना के बाहर कुछ चीज़ें हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं, परमेश्वर की इच्छा के बाहर है सारी चीज़ें। यदि हम कुछ भी अच्छा काम करें लेकिन उसमें यदि प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को सहमति नहीं देते, तो वो बातें परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, और उसमें कोई गारंटी नहीं, कभी भी उसमें धोखा मिल सकता है। लेकिन यदि हम छोटा सा भी काम करते, प्रार्थना के साथ करते, तो परमेश्वर उस प्रार्थना में गारंटी लेता है, जिम्मेदार लेता है परमेश्वर। और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए हर एक कार्य के लिए, और रोज प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक हमारी प्रार्थना का जवाब न मिले तब तक करना चाहिए। जैसे हमारा बाहर होती है तो नहीं, हम अंदर होते तो कई बार दरवाज़ा बंद रहता है तो खटखटाते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंदर सब बैठे हुए हैं। वो दरवाज़ा खोलेंगे, हमें पता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो जब तक हमारी प्रार्थना का जवाब न मिले तब तक हमें खटखटाते रहना है। यीशु मसीह ने वायदा भी किया कि खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसीलिए यदि हम प्रार्थना में विश्वास योग्य है प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर भी अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है कि वो हमारी प्रार्थना को जवाब देंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा यशाया 59 उसका पहली पंक्ति में कि परमेश्वर का कान मतलब परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके, और परमेश्वर बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। वो उद्धार कर सकता है, वो बचा सकता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग जो उसके नाम से जाने जाते हैं, जो उसकी संतान है, उससे प्रार्थना करें। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, स्मरण रखता है, याद करता है, और सही समय में वो जवाब भी देता है। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में निरंतर रहते हो प्रभु, और आपका आंखें, आपका हृदय हमारे प्रति बना रहता है पिता, हमारे चाल चलन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे शब्दों पर प्रभु। और आप चाहते हो कि हम आपसे प्रार्थना करें, और आप हमारी प्रार्थना का जवाब भी देते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि कई सारी प्रार्थनाएं जो हमने किया था प्रभु, और आपके अनुग्रह में आपने हमें जवाब भी दिया, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना के समय को आप आशीषित करना,
और होने देना सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा आपकी बढ़ाई हो, वैसे हमारी प्रार्थना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।